हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे और अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रश्नावली 11.1 यानी कि 11वें चैप्टर की पहली प्रश्नावली से आज हम बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं उसका। और इस एक्सरसाइज का बच्चों ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको दे दिया है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा तो ये मैं पूरी आशा करता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा तो इस प्रश्नावली के सवालों में कोई दम नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस आप लोग कर दोगे, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन हमें अपलोड करना है तो मुझे तो करना ही है। कोई दिक्कत परेशानी आए, लिखने का तरीका समझ में ना आए तो फिर ये लेक्चर आपके लिए उपलब्ध रहेगा इस चैनल पर। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, आपकी लेफ्ट साइड पे लिखा है बच्चों, कह रहा है कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष से क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी आपको कोसाइन बतानी है, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि डीसीज हमें बताने हैं। तो हम लोगों ने ये बात पढ़ के आए हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने ये बात समझाई है। और डीसीज, डायरेक्शन कोसाइन की बात तो हम लगभग वेक्टर वाले चैप्टर से ही कर रहे हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। कोई लाइन हम इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, एक लाइन ये वाली सपोज कर लो। अब ये लाइन आपको यहाँ ऐसी दिख रही है, एक्स एक्स के साथ में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। आपको कि सर बिल्कुल पागल हो गए हो क्या, क्यों? ये 90 कौन कह देगा? 90 भैया ये दिखेगा नहीं आपको 90। जिस प्रकार से ये जेड एक्सिस आपको इधर दिख रहा है जबकि इधर है नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कई बार। ये जेड अक्ष जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंबवत इस पेन की डायरेक्शन में बाहर की तरफ है। ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग इस लाइन की बात करें, इस वेक्टर, हम लाइन को, क्योंकि हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो रेखा को हमने ये कहा था सरल स्टडी के मतलब अध्ययन करने की दृष्टि से, जो सिंपल करने के लिए हम लोगों ने रेखा को एक वेक्टर ही मान लिया था। ठीक है ना। ये बात इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई है क्यों मान लिया था, क्या उसकी कंडीशन थी। क्योंकि अगर हम रेखा को दोनों साइड बढ़ाएंगे, जैसे इधर की तरफ देखेंगे, तो फिर आपके सामने क्या होगा कि आपके सामने इसके दो सेट बन जाएंगे, डीसी के द्विकोसाइन के दो सेट बन जाएंगे। तो अभी उसने कहा है कि सर, अच्छा पहले जनरली बात करते हैं। हमने कहा था कि वहां पर एक्स एक्स के साथ में जो एंगल बनता है वो अल्फा है, वाई एक्स के साथ में जो एंगल बनता है वो बीटा है, जेड एक्स के साथ में जो एंगल बनता है वो गामा है। ठीक है ना। तो जब हम रेखा के कोसाइन की बात करते हैं, द्विक कोसाइन की बात करते हैं। शॉर्टकट में आगे से हम लोग इसको डीसीज कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। तो बेसिकली वो आपके सामने होता क्या है, कॉस अल्फा कोमा कॉस बीटा कोमा कोस गामा। ठीक है। और इन्हीं को हम लोग बच्चों, पहले वाले को एल कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग एम कहते हैं और इस वाले को बेटे हम एन कहते हैं। अब प्रश्नानुसार हम लोगों को कहा क्या गया, अल्फा बीटा गामा आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बने एंगल हैं। प्रश्नानुसार जो हमको बात कही गई उस पर विचार करें अगर, तो अल्फा का मान बच्चों कितना बनेगा, 90 डिग्री है। बिकॉज एक्स अक्ष के साथ में जो एंगल बताया जा रहा है वो 90 है और बीटा का जो मान है बच्चों वो 135 डिग्री है, तथा गामा यानी कि जो जेड एक्स एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है। तो इस केस में तब हम ये बात कहेंगे, तब रेखा के जो डीसीज होंगे उसको कैसे देंगे, एल बराबर कोस अल्फा की जगह आप यूज कर लेंगे 90 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा एम इज इक्वल टू कॉस बीटा की जगह आ जाएगा आपका 135 डिग्री, और एन इज इक्वल टू कॉस लास्ट में 45 डिग्री। थोड़ी त्रिकोणमितीय टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो आई कॉस 90 जीरो होता है, एम इज इक्वल टू, इसका मान 135 अगर नहीं पता तो उसको ब्रेक कर लो, इसको लिख लो कॉस 90 प्लस 45
और n इज इक्वल टू कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो सर l इज इक्वल टू 0 पहला डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा m इज इक्वल टू, इसको समझ लें कोस 90 प्लस x क्या होता है 90 प्लस x, कोस π/2 प्लस x के फॉर्मूले पढ़े थे ना, कोस π/2 प्लस x, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये चतुर्थांश वाले सूत्रों की, क्योंकि आपको पता है यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है। और हमने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी पढ़ाई थी, 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, हमने इस ऐसे सूत्रों को याद करने का तरीका बताया था कि अगर आप लोग 90 आपके सामने यहाँ दिखेगा तो ये चेंज हो जाएगा, साइन का बन जाएगा कोस का बन जाएगा साइन एक्स। और एक ट्रिक थी कि ASTC यानी कि इस प्रथम चतुर्थांश में a का मतलब सभी प्लस में होते हैं, A4 ऑल प्लस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और साइन का रिश्तेदार पॉजिटिव होता है द्वितीय के अंदर, रिश्तेदार कौन सा, कोसेक है ना। यहाँ पर टेन और उसका रेसिप्रोकल या रिश्तेदार कह लो, टेन और कोट, यहाँ पे कोस और सेक। अब हम लोग बात कर रहे हो 90 प्लस है, 90 प्लस का मतलब 90 में कुछ भी जुड़ेगा तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ पर कोस माइनस में होता है, यहाँ पे कोस माइनस में होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस का साइन 45 आ जाएगा, क्योंकि कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के साइन 45 आ जाएगा। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 12वीं के बच्चे इस बात में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। तो m इज इक्वल टू -1/√2 और n इज इक्वल टू 1/2, तो ये तीन आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे, 0, ये आपके डीसीज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। डायग्राम जरूर बना के दिखाया करो, यहाँ पे चाहो तो बाद में ये भी दिखा दो, सर ये 90 डिग्री हमने कंसिडर किया है, ये 135 डिग्री है, एंड दिस इज व्हाट, गामा इज व्हाट 45 डिग्री है। ये जरूर है कि ये थीटा, ये 90 आपको नहीं दिख रहा है, तो ये 3D फिगर है, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या एक्चुअल चीज है, ये आप देखना बड़ा मुश्किल है। अभी आपको देखना, सोचना, अपने आप से डायग्राम बनाओ इसका देख के, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेस में कोई लाइन है, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, वो कह रहा है एक रेखा के द्विक कोसाइन, इसमें भी द्विक कोसाइन ही ज्ञात करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें कह रहा है द्विक कोसाइन ज्ञात करो कि जो अक्षों पर समान कोण बनाते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दूसरे क्वेश्चन की जो बात है कि जो अक्षों पर समान कोण बनाने का मतलब क्या है कि कोई लाइन, अगर हम लोग लाइन को वेक्टर के तरीके से ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी अल्फा बना रहा है, और जो हमारा ये भी अल्फा है, और यहाँ पर भी अल्फा है, तीनों एंगल अल्फा है, ठीक है। तो हमें एक बात पता होती है, किसी रेखा के डीसीज के लिए एक बात क्लियर होती है कि जो कॉस अल्फा होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है नहीं। ये हमने प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ाई है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ये भी कहते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आपको पता है ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। अब चूंकि उसने कहा है, चूंकि हमें ये बात कही गई कि अल्फा और बीटा और गामा सब बराबर है, ठीक है ना। आप यहाँ अल्फा बीटा गामा ले लो, अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा ले लो, सब बराबर है। मान लो ये थीटा के बराबर मान लिए, माना है किसी थीटा के बराबर है, माना, तो जब ऊपर रखेंगे तो सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखोगे कि 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 1/3, और cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 1/3 और प्लस माइनस, एंड cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। अब चूंकि जब सब बराबर हैं तो पहला जो L है वो भी cos थीटा है, उसकी वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी। दूसरा जो m है वो भी cos थीटा है, क्योंकि cos, ये cos अल्फा होना चाहिए था, है ना, क्योंकि सब बराबर थीटा ले रहे हैं, तो ये भी प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। एंड n आपके पास में cos थीटा ही रहेगा,
और ये भी आपका प्लस माइनस 1/10√3 आ जाएगा। तो आप लोग आंसर पे भी नज़र बनाए रखें बच्चों, ठीक है, आंसर पे भी नज़र, तो आपको ये क्लियर हो गया, ये इसके डिसीज हो जाएंगे। ये क्या है, डिसीज है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अब हम चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमें इस बात को देखो। तो ये फिनिश हो गया। अब कह रहे यदि एक रेखा के द्विक अनुपात डी आर्स दे दिए गए हैं। डी आर्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। डी आर्स क्या होते हैं, यानी कि द्विक अनुपात 3 ऐसी संख्याएं होती हैं जो डीसीज के समानुपाती होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में किसी रेखा के लिए अगर हम लोग डीसीज की बात करें, के लिए डीसीज अगर हम लोग बात करें, डायरेक्शन कोसाइन L, M तथा N है, N इस प्रकार है कि A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन N इज इक्वल टू C अपॉन L M N, यहाँ पे M N। तब ये बात ध्यान रखें, तब A, B तथा C रेखा के डायरेक्शन रेशोज, द्विक अनुपात का मतलब होता है डायरेक्शन रेशोज, द्विक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशोज, या शॉर्टकट में हम लोग कह लेते हैं डी आर्स कहते हैं, ये बात मैंने कहलाते हैं। तो ये जो नोट कहो या कुछ कहो, जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन में थोड़ा हल्का हाथ रखा होगा, तो ये बात मैं वहां बता के आया था वैसे। चलिए आगे, यानी कि एबीसी हमें इस क्वेश्चन के अंदर, यदि किसी द्विक अनुपात किसी रेखा के द्विक अनुपात, यानी कि ये दिस इज व्हाट, ये एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो द्विक कोसाइन निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन हमें ए की वैल्यू हमें दे दी गई है बच्चों कितनी, 18, एंड आपको बी की वैल्यू दी गई है बच्चों 12, एंड सी की वैल्यू दी गई है -4। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है L, M तथा N। तो इनके लिए हमने फॉर्मूले बताए थे कि L फाइंड आउट हो जाएगा A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C² से। MB फाइंड आउट हो जाएगा B अपॉन √A² प्लस B² प्लस C² से। एंड जो N है वो आ जाएगा C अपॉन √A² प्लस B² प्लस के C² से। ये हमने फॉर्मूले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताए थे। अगर आपको डीसीज पता हो, सॉरी डी आर्स पता हो, डायरेक्शन रेशोज पता हो, द्विक अनुपात पता हो, एबीसी पता हो, तो एलएमएन कैसे निकालने, ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और इस पर एक एग्जाम्पल भी है आपकी इस एनसीईआरटी बुक में। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ठीक ठाक समय लेकर के समझाया था, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात है, तो यहाँ डिटेल से हम लोग समझाने से बचेंगे, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन पहले ही इस एक्सरसाइज का हम दे चुके हैं। तो सीधा सीधा मान रखना है, तो -18 बटे √-18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। अब मुझे लगता है इतने कच्चे तो तुम नहीं हो जो इसे सॉल्व ना कर पाओ, तो दिस इज ऐसे ही ABC के मान भर के सॉल्व करना, तो मैं इसे ट्राई भी लिख दूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग काम कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी होगा आप लोग उसको निकाल लोगे, कर लोगे, ठीक है। डी आर्स दिए हैं, डीसीज निकालने हैं, क्या मैं ठीक जा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन हमने किया था ना आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कराया था, उससे आपको क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन आप देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और एक दो नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट हमने इंट्रोडक्शन में भी लिखवाया था, लेकिन दोबारा रिकॉल कराना जरूरी है। कह रहा है भाई कि दर्शाइए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट संरेख है। तो पहले ध्यान दो कि माना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, माना हमने इसको तो ए पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट इज व्हाट 2,3 और आपके पास में है बेटे 4। फिर बी पॉइंट हमने मान लिया -1, -2 एंड 1,
और साथ में हमने C मान लिया कि पॉइंट है हमारे पास 5, 8, 7। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग एक बात को ध्यान दें, एक नोट को ध्यान दें, वैसे संरेख दिखाने के कई तरीके हमने पीछे भी पढ़े हैं। वेक्टर में हमने संरेख दिखाने के 2 तरीके पढ़े हैं और 11वीं में भी एक तरीका पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाते थे 0, है ना। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, चाहे वो नोट बना लो या कुछ बना लो, ऊपर वाले क्वेश्चंस को मैं रफ कर रहा हूं ताकि नोट वहीं पे आ जाए। ये फालतू की स्पेस ले रहे हैं ना यहाँ भी, जब काम खत्म तो इनकी छुट्टी कर दो। देखो अगर 2 लाइन अगर हमारे पास में ये L1 है और ये बेटा लाइन L2 है, अगर L1 के हम लोग अगर DRs कहें, मैं DRs कह रहा हूं, DRs A1 A2 और A3 है, सॉरी A1 B1 B2, A1 B1 और C1 है। और जो L2 लाइन है इसके DRs डायरेक्शन रेशोज मैं कह रहा हूं बच्चों वो A2 B2 दिख रहा है आप लोगों को और C2 है। तो यदि एक बात ध्यान रखनी है कि यदि L1 L2 के समांतर हो, ठीक है, L1 L2 के समांतर हो, तब एक बात ध्यान रखना है कि A1 अपॉन A2 ये समानुपाती हो जाएंगे, B1 अपॉन B2 बराबर हो जाएगा C1 अपॉन C2। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और एक बात और समझ लें, अगर इनके डीसीज, मैं अगर इसके डीसीज कह रहा हूं, इसके डीसीज जो है डायरेक्शन यानी कि द्विकोसाइन, अगर वो L1 M1 और N1 हो, नीचे वाले के डीसीज जो हैं वो हमारे पास L2 M2 और N2 हो, तब ध्यान रखना है, तब एक साथ ही ये भी ध्यान रखना है आपको, फिर इनके डीसीज एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, L1 बराबर L2 और M1 बराबर M2 हो जाएगा और N1 बराबर N2 हो जाएगा। मतलब ये बात है, 2 बातें निकल करके आई। अगर आपको इस नोट को समझने में समस्या आ रही है तो दोबारा से बता देते हैं कि अगर 2 लाइंस आपके पास में हैं और वो समांतर हैं, 2 रेखाएं समांतर हैं और इसके डीसीज जो होंगे, समांतर रेखाओं के डीसीज हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि समांतर रेखा के द्विकोसाइन हमेशा बराबर होते हैं। साथ ही समांतर रेखाओं के डीआर्स समानुपाती होते हैं, जैसे समान अनुपात वाले होते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 सेम होंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसी नोट का काम हम लोग लेने वाले हैं। तो आप इस लाइन को ऐसे लिखें, थोड़ा नोट बना करके, ऐसे तो मजा नहीं आया मुझे देखते हुए इस चीज को, कि 2 समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात यानी कि व्हाट इज दिस, डीआर्स समानुपाती तथा द्विक कोसाइन यानी कि कोसाइन, मतलब द्विक कोसाइन्स यानी कि डीसीज बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखें, बराबर होते हैं। इस नोट का यूज मैं करूंगा, इसको तुरंत आपको क्लियर करके दे दूंगा, ये नोट आप लोग नोट कर लेंगे। तो अगर हम लोग एक बात देखें तो हमारे पास 2 लाइन बनेंगी, तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, रेखा AB के मैं क्या निकालता हूं, DR निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं बच्चों, DRs निकाल लेता हूं। और आपको हमने ये भी बात बताई थी कि अगर 2 लाइन है, सॉरी एक लाइन है, उसके ये 2 बिंदुओं से होकर जा रही है, X1 Y1 Z1 और कोमा, यहां पर दूसरा पॉइंट है X2 Y2 Z2। और अगर वो कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर जा रही है तो इसके DRs लिखने में किसी को दिक्कत नहीं आती है। इसके DRs हो जाएंगे X2 - X1 यानी कि ये तो A बन जाएगा पहले वाला, B बनेगा Y2 - Y1 और बच्चों C बनेगा Z2 - Z1। तो ऐसे ही हम लोग एक लाइन हम कंसीडर कर लेते हैं AB, है ना, एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं AB, और ये AB लाइन जो है A के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2, 3 और 4,
और बेटे बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं -1, -2 और 1। तो अगर मैं इसके डीसीज लिखूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि हम लोग 2 लाइन की बात कर रहे हैं तो निकाल लेते हैं। हम लोग पहले के डीसीज डीआरस, रेखा ए बी के डीआरस को हमने A1, B1 और C1 कह दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? डीआरस निकाल दो ना डायरेक्ट, ABC क्यों कहना? क्या होगा सर कि x2 - x1 कि -1 -2, तो -1 -2 कोमा -2 -3 कोमा 1 -4, इसका मतलब हमारे पास जाएगा -3 -5 -3। तो ये क्या आ गए हमारे पास में, ए बी के डीआरस आ गए। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार आगे की बात करते हैं। बी सी एक लाइन बना लेते हैं, जैसे ये बनाई थी हमने। यहाँ पे बी पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट लिख लेंगे। बी क्या है बच्चों? -1 -2 और 1, और बच्चों यहाँ आ जाएगा 5 8 एंड 7, ठीक है ना। तो इसी प्रकार रेखा BC के हम क्या लेते हैं बेटे? डीसीज निकालने की जरूरत नहीं, डीआर से काम बन जाएगा। डीआर 5 - -1 8 -2 7 -1, तो आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6 10 6, ठीक है भाई। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, चूंकि हम एक बात देख पा रहे हैं, दोनों रेखाओं के, यहां पे देखो आप समानुपाती वाला चक्कर देखेंगे। अब हम करके क्या देखेंगे? समानुपाती वाला, कि -3/6 बराबर होगा क्या? -5/10 के बराबर होगा क्या? -3/6 के एग्जैक्टली बराबर होगा भाई। ध्यान से देखो, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये सब माइनस के 1/2 के बराबर है। यानी कि रेखा जो हमने बात करी है, रेखा ए बी तथा BC के डीआरस समानुपाती हैं। क्या है? समानुपाती हैं। तो हमने ये बात लाइन तो लिखी है, अगर डीआरस द्विक अनुपात समानुपाती होंगे तो दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अतः रेखा AB और BC, ठीक है ना, समांतर होंगी भाई। दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। लेकिन बड़ी बात देखो, बड़ी बात यह है क्योंकि इन दोनों रेखाओं का एंड देखो, एक पॉइंट इनमें उभयनिष्ठ है, B यहां भी है, B यहां भी है, तो इसमें लिख दो चूंकि बिंदु B उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। भाई बात सुनो, अगर एक लाइन ये है AB और दूसरी लाइन कहां से शुरू हो रही है? दूसरी लाइन इस लाइन के समांतर है, लेकिन B से जा रही है। अब ये ऐसे तो जाएगी नहीं, समांतर नहीं होगी ना, ऐसे जाएगी समांतर होगी, किसी भी अन्य डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ऐसा होगा कि वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी C। तो इसका मतलब ये तीनों किस स्थिति में आ जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ है। अतः बिंदु जो हमारे पास में दिए गए थे, बिंदु संरेख हैं। क्या है बच्चों? संरेख है। तो फोर्थ क्वेश्चन को आप फटाफट से नोट करें, इसके अलावा कुछ ज्यादा काम नहीं है। बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, और 5वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए, 5वें क्वेश्चन के अंदर एक त्रिभुज की भुजाओं के द्विक कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो पहले द्विक अनुपात निकाल लेंगे, है ना, फिर द्विक कोसाइन की बात कर लेंगे। भाई द्विक अनुपात आपको अगर निकालने आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में करा हमने, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे बेटा। तो एक त्रिभुज हमें दिया गया है, मैं बना लेता हूं उस त्रिभुज को, यहां बना लेता हूं स्पेस के अंदर। एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज के अंदर देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष ये हो। तो बच्चों हम ए पहले वाले को ये कह लेते हैं 3, 5, -4, फिर बी पॉइंट कह लेते हैं हमारे पास -5, -5, -2, एंड लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास सी, और सी है जो पॉइंट है वो 3, 5 एंड -4 है बच्चों। कितना है? -4 है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें इनकी भुजाओं के डीसीज निकालने। तो सबसे पहले एक एक भुजा को पकड़ेंगे हम। सबसे पहले हम रेखा ए बी के बारे में बात करेंगे, भुजा ए बी के बारे में। भुजा ए बी के लिए
के लिए ए बी के पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी के पहले हम डी आर्स निकालेंगे। क्या, द्विक अनुपात। डी आर्स का मतलब होता है द्विक अनुपात निकालेंगे। तो बच्चों डायरेक्ट निकालना, अभी फॉर्मूला बताया था x2 माइनस x1 करके। तो -5 -3 -5 -3 कोमा -5 -5 कोमा -2 -4, ठीक है, -4। तो ये आ जाएगा -8 कोमा -10 कोमा और ये आ जाएगा +2। तो ये तो हमारे द्विक अनुपात आ गए, ए बी सी आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, द्विक। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे पास में ए बी सी आ गए। हमें तो लेकिन द्विक कोसाइन चाहिए ना, ठीक है ना। तो द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालना सीख लो, डायरेक्ट निकालना सीख लो। ये डी आर्स है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, डी आर्स। ये क्या है, डी आर्स, ठीक है ना। तो ये भी डी आर्स है, ये क्या है, डी आर्स है। तो डायरेक्ट निकालना सीखो। जब हम लोग क्या करने वाले हैं, 8 को डिवाइड कर दूंगा अगर मैं, -8 को इन सबके वर्गों के योग के, -8 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर कोमा -10 अपॉन इसी चीज से डिवाइड कर दो आप वापस। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप मंथन करना बैठ के, आप मंथन करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी और एक क्वेश्चन अभी भी मैंने तीसरा कराया है भाई। ये ए बी सी है, ये हम LMN निकाल रहे हैं डायरेक्ट। फिर 2 अपॉन √ऑफ -8 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर और फिर बच्चों 2 का स्क्वायर। तो ये आगे ये क्या हो जाएंगे, DCs। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, DCs, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। यही हमारा आंसर रहेगा भुजा AB के लिए। भुजा AB के DCs ही आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे बेटे भुजा AB हो गया, BC के लिए, BC के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे DRs। BC के लिए क्या हो जाएगा भाई, 3 -5 3 -5 कोमा 5 -5 कोमा -4 -2। तो ये बच्चे क्या, ये क्या निकलेंगे, डी आर्स निकलेंगे। क्या निकल जाएंगे, डी आर्स, डायरेक्शन रेशोज। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 8 कोमा 10 कोमा -2, ठीक है, -2। तो ये बच्चों क्या बन जाएंगे, ये डी आर्स आ गई। क्या आ गए, डी आर्स। लेकिन जब हम 8 को डिवाइड कर लेंगे नीचे, √8 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 अपॉन √ डिवाइड कर लेंगे 8 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। फिर हम लोग -2 को ऐसे डिवाइड कर लेंगे √8 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर और +-2 का स्क्वायर। तो फिर ये क्या बन जाएंगे बच्चों, ये बन जाएंगे DCs। यही हमें चाहिए था। सेम काम करेंगे आप CA या फिर AC के लिए, आप लोग DCs निकाल लोगे उनके। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, एक्सरसाइज के अंदर इतनी ज़्यादा चर्चा करने की कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम सारी बातें आपको क्लियरली ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी काम है, तो उसमें हम लोग आपसे फिर मुलाकात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के सभी क्वेश्चन, सभी इंट्रोडक्शन आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।